हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग सेकंड पेपर का जो पेपर फर्स्ट है उसको लेकर मैं लाइव हो रही हूँ और आपको जो सेकंड पेपर के आंसर हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको 99% जो आंसर है वो आपको मैं सही बताऊं, लेकिन 1% हो सकता है कि आपको कहीं कोई ऐसा हो कि उसका आंसर ना मैच कर पाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपको सही आंसर बताने का। तो देखिए, आपने ये पैसेज पढ़ा होगा जिसमें से आपको 91 से 99 तक आंसर देना था। तो इसका मैं आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ। पहला है 91 है कि गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। तो आपका क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। मतलब इसका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होता है। आश्चर्य और चकित, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य है जो चकित, या आश्चर्य में चकित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आश्चर्य से चकित। मतलब इसका कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, 92 का सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। 93 दिया है व्यंग किया का अर्थ क्या होता है। उपयुक्त अर्थ क्या होगा, निकाल दिया, डांट लगाई, ताना मारना, या फिर उपहास किया। तो आप सभी को पता है कि व्यंग किया मतलब इसका उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा वो क्या होता है, ताना मारना। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये आपका जो है प्रयोग किया गया शब्द होता है। पौष्टिक आहार में दोनों शब्द क्रमशः कौन से हैं, आपसे ये पूछा गया 94 का। तो ये आपका तत्सम और आगत शब्द, आगत मतलब आए हुए शब्द है, क्योंकि जो हमारा पौष्टिक है ये तो आपका संस्कृत का शब्द है, लेकिन जो खुराक है ये हमारा फारसी शब्द है, इसीलिए ये क्या है, आपके आगत शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है 95 क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। ये जो आपका भावार्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य क्या है, भले इसमें कौन सा शब्द आया हुआ है लेकिन ये कभी भी प्रश्नार्थक नहीं है। ये क्या हो रहा है, बच्चे को एक निगेटिव भावना से देखा जा रहा है, इसलिए इसका चौथा वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस क्यों पड़े, क्योंकि लड़की क्या कर रही, क्या नहीं कर सकती थी, खेल नहीं सकती थी। ठीक है, आपने पूरा पैसेज पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि उसे पोलियो हो गया था, तो इसलिए क्या है, क्यों सब लोग हंस पड़े उसके सवाल पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन 96 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो लड़की को जो सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा दी थी वो उसकी माँ ने उसको दी थी। मतलब इसका 97 का सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षक के छात्र से उसके बारे में धारणा बनती है कि, मतलब जो शिक्षक का उत्तर दिया शिक्षक ने, उससे क्या मतलब शिक्षक ने क्या किया था, व्यंग्य किया था ना कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम्हें तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या था कि टीचर प्रेरक था, नहीं बेटा। टीचर हितैषी था, नहीं। सत्यवादी था, नहीं। बल्कि टीचर क्या था, कठोर था वो। ठीक है, तो इसका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 99 है लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि क्या हो, सच्ची लगन हो, ऊंचा इरादा हो, कठिन परिश्रम और सबल शरीर हो, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा हो, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक हो। तो इसका क्या हो जाएगा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। मतलब ए वाला आंसर क्या हो जाएंगे, इसका सही हो जाएगा। देखिए पद्य के क्वेश्चन है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वो नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मंदिर रस अलौकिक पिए है। अब यहाँ पे कवि अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों किया, मतलब 100 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो दिशाएं उसे बुला रही है, नहीं। उस पर रोक टोक करने वाला नहीं है, नहीं। उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। आप देखिए पहले वाले ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, मतलब वो अपनी सफलता पर उसे इसलिए अटल विश्वास है क्योंकि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इसका फोर्थ वाला, इस पंक्ति में प्रतीत होता है कि कवि व्यक्तित्व बदल गया है। मतलब किस पंक्ति से कवि का व्यक्तित्व बदल गया है, तो अनजानी हवा बहे जा रहा हूं, नहीं भाई, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, इसका भी नहीं है। मुझे आज लगता मैं वो नहीं हूँ, ये भी नहीं होगा। अटल एक विश्वास मन में भरा, मतलब इसका चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द क्या है, तो आपने यहाँ पे देखा जो इंद्रधनुषी शब्द दिशाएं की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, 103 का क्वेश्चन पूछा, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द आपको पहचानना है। तो अवरोध, व्यवधान, बाधा एक शब्द है, लेकिन डगर
अन्य शब्द है, इसलिए चौथा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सप्ताह का केंद्रीय स्वर क्या है, किस पे पूरा जो है फोकस किया गया है कविता में, तो आपको पता है उत्साह और आत्मविश्वास, मतलब इसका चौथा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं, तो इसलिए बुला रही हैं अनजान राह से बचने के लिए नहीं, संदेह से दूर करने के लिए नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए उसे क्या कर रही हैं, बुला रही हैं, मतलब 105 का तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है आपका भाषण परिचर्या संवाद बच्चों की क्षमता के विकास करने में सहायक है, किस क्षमता के, तो उनके मौखिक अभिव्यक्त क्षमता के क्या है, सहायक है, मतलब इसका फर्स्ट वाला। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना, पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में किसमें मदद करता है, तो भाषीय संरचना का जो अधिकार है उस पर मदद करता है, मतलब क्योंकि उनका जो भाषा की संरचना वो अलग है और गद्य की जो भाषा की संरचना है वो अलग है, तो 107 का दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला देखिए 108 की अगर हम बात करें, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व देंगे, साहित्यिक सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को, पोस्टर को या पाठ्य पुस्तक को, तो भाई आपकी पाठ्य पुस्तक में ये सारी चीजें समाहित हो जाएगी, इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। आप छठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने में किस पद्धति का समर्थन करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि उन्हें बच्चों की पाठ्यपुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़ने हो, नहीं, उन्हें बच्चे के परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे ये नहीं कि केवल लेखने बोलने का सिर्फ अवसर दे, नहीं, आप उनको अंतःक्रिया, मतलब वो क्या करें, बोल भी सके, एक दूसरे से लिख कर भी वो अपनी बातों को व्यक्त कर सके, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो क्या है, मातृभाषा हो या फिर क्या होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा, चौथा वाला। व्याकरण पढ़ाने में आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देता है, मतलब इसका सेकंड वाला। भाषा में संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना को विकसित करने के लिए किया जाता है, बल्कि अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि जो है विभिन्न माध्यमों में जो भाषा प्रयोग किया जाता उसके भी उपयोग में ये समझने में मदद किया था, मतलब विभिन्न माध्यमों में जो प्रयुक्त भाषा होती है उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। मतलब 112 की अगर हम बात करेंगे तो 112 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा है कहानियों को विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती है, कहानी रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानी की समझने में, कमियों को समझने में, व्याकरण समझने में। तो कहानियां रचने में, क्योंकि कहानियां आपको पता है कि जो है बालक के संज्ञानात्मकता का विकास करती है, मतलब नई नई चीजों को, उनके मौलिक क्षमता का विकास करती है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, पाठ के दौरान समस्त व्याकरणिक बिंदुओं पर, पाठ के अंत में समस्त भाषा का पूर्ण करवाने, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट, पाठ के अंत में समस्त। तो आपका क्या, पाठ पढ़ाते समय जो आपका कुछ व्याकरणिक बिंदु आए आप उनको बच्चों को समझाइए, स्पष्ट करिए, तो इसका मतलब इसका तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक भाषा शिक्षक इस बात पर जानकारी जरूर होना चाहिए उसकी कक्षा में बच्चों का पृष्ठभूमि, मतलब कौन सी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, तो भाषिक और सांस्कृतिक, मतलब इसका दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी किए गए पोस्टर को दिखाया और चर्चा किया। जो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए वो कृत्रिम सामग्री हो सकता है क्योंकि वो मानव निर्मित किया गया सामग्री था, और प्रमाणिक भी हो सकता है क्योंकि वो सरकार द्वारा किया गया था। तो इसमें दूसरा और तीसरा बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसमें देखते हैं कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। अगला है कविता शिक्षक के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल दिया जाना चाहिए जिसके उत्तर भिन्न भिन्न हो, जो एक ही उत्तर को हो, जिसका उत्तर पुस्तिका में दिया गया हो, जिसका उत्तर सरल हो। तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, कविता शिक्षण के समय शिक्षक को जो विभिन्न उत्तर देने वाले हो कि आपका क्या समझते हो, आपका भाव क्या है, क्या कह रहे हैं आप, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्य शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शब्द भंडार, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति, मौलिक कल्पना, साहित्यिक सौंदर्य का बोध कराना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन अनुकरण क्षमता, बारीकियों को समझना, लेकिन अनुकरण क्षमता जो है का विकास जो है, क्योंकि माध्यमिक स्तर के लिए है, इसलिए आपका तीसरा वाला यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 119 का है हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, मतलब हिंदी के अतिरिक्त बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकेंगे, बच्चे हिंदी
तर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकेंगे, बच्चे हिंदी तर रचनाओं की जानकारी मिल सकेगी। तो बच्चे हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित, कि उसमें किस तरह के भाषा का प्रयोग किया जाता है और हम किस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षक को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या फिर हिंदी भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। तो ये था आपका सेकेंड पेपर का आंसर की मैंने कोशिश किया है कि आपको जो है 99.9% आंसर हम आपको सही बताएं, लेकिन अगर कोई कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता तो आप सभी समझ सकते हैं उस बात को। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अपने नंबर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। थैंक यू।